एमपी की सियासत पल पल बदल रही है। रोज नए नए मोड़ आ रहे हैं। सोमवार को हुए घटनाक्रम में तकरीबन 20 मंत्रियों ने सीएम को इस्तीफा सौंप दिया। वहीं शाम को बीजेपी और कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक भी होनी है। शाम 5 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। वहीं इसके 2 घंटे बाद यानी शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। जहां तक कांग्रेस की बात है, ये देखना दिलचस्प होगा कि इसमें सिंधिया समर्थक आते हैं या नहीं। तो लगातार इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। और जो सियासी घटनाक्रम है, जो सियासी महायुद्ध है, वो लगातार जारी है। हालांकि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल है। तो सीएम कमलनाथ ने बैठक के बाद न्यूज 18 से चर्चा की। तो आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं पूरे सियासी घटना पर। इस्तीफा दे दिया माननीय मुख्यमंत्री जी। जो सही कांग्रेसी है वो कांग्रेस में रहेगा। मध्य प्रदेश की सियासत पिछले एक हफ्ते से ऐसे सियासी ड्रामे में तब्दील हो गई है जिसका सस्पेंस गहराता जा रहा है। दिग्विजय के हॉर्स ट्रेडिंग वाले ट्वीट से शुरू हुआ सियासत का खेल मंत्रियों के इस्तीफे तक पहुंच गया। जी हाँ, हर घंटे बदलते सियासी समीकरण को कुछ ड्रामा बता रहे हैं तो कुछ महाड्रामा। सोमवार को सीएम कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की, लेकिन इसके कुछ ही घंटों बाद उनका 3 दिन का दिल्ली दौरा रद्द हो गया। सीएम भोपाल पहुंचे और अचानक बैठकों का दौर शुरू हो गया। इस बीच खबर ये भी आई कि सिंधिया समर्थक मंत्री बेंगलुरु शिफ्ट हो गए हैं। सीएम हाउस में बैठक खत्म होने पर जो खबर आई वो चौंकाने वाली थी। सुनिए मंत्रियों की जुबानी। आज कैबिनेट की एक आवश्यक बैठक मुख्यमंत्री निवास पे हुई, जिसमें हम लोगों ने सारे मंत्रियों ने लगभग 20 मंत्रियों ने अपने इस्तीफे माननीय मुख्यमंत्री जी को दे दिए। जिस तरह का वातावरण भारतीय जनता पार्टी बना रही है, हमने मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देके उन्हें निवेदन किया है, उनके विवेक पे छोड़ा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप मंत्रिमंडल का गठन स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। हमें कांग्रेस की सरकार चलाना है। जनता ने हमें 5 साल का मैंडेट दिया है। पूरे जो यहाँ पे जितने मंत्री थे 20 मंत्री, उन्होंने सभी ने इस्तीफा दिया। सामूहिक रूप से। सर कारण क्या है? कारण क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, जवाबदारी विश्वास है कि आप आपके नए तरीके से वापस से मंत्रिमंडल गठन करें। हाँ, हम सब इस्तीफा देके आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने इस्तीफे सौंप के। देखिए, राजनीति में हम लोग हर परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। हम जितने भी मंत्री हैं, हम सभी लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपना इस्तीफा दे दिया है और उनके स्वयं विवेक पे छोड़ दिया वो किसको मंत्रिमंडल में। सीएम आवास से देर रात दिग्विजय सिंह भी निकले। हालांकि ऑल इज वेल कहा, साथ ही सिंधिया से संपर्क न होने की भी बात कही। सिंधिया जी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका बताया कि उनको स्वाइन फ्लू था, तो इसलिए बातचीत नहीं हो पा रही है। सर, जिन लोगों ने इस्तीफा नहीं दिया है उनके लिए क्या होगा सर? जी, जिन लोगों ने मिनिस्टर्स ने इस्तीफा नहीं दिया है, अरे ये तो मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। सर, अभी भी स्थिति अंडर कंट्रोल है, जो भी चल रहा है दिख रहा है। सर, आज प्रदेश की जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश को जो भी ठुकराएगा उसको जनता जवाब देगी। सर, आज ये कहा जा सकता है ऑल इज वेल है। दिग्विजय सिंह के लिए तो हमेशा ऑल इज वेल। अमित शाह के आवास पर जमे एमपी बीजेपी नेताओं का मंथन भी देर रात तक चलता रहा। हालांकि बात बस इतनी निकल कर आई कि आज शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक शाम 5 बजे तय की गई है। मीडिया की नजर हालांकि दोनों बैठकों पर होगी, लेकिन खास नजर कांग्रेस पर होगी। नजर इस बात पर कि सिंधिया समर्थक इस बैठक में शामिल होते हैं या नहीं। अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। तो लगातार दोनों बैठकों पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे सहयोगी इस वक्त दिल्ली से अशरफ काजमी जोड़ रहे हैं। अशरफ, जो ये खबर है मध्य प्रदेश में जो पल पल सियासत बदल रही है,
पहले शिवराज सिंह चौहान को शाम को मीटिंग हो रही है लंबा समय सर 6 दिन दिल्ली प्रवास सर कम होता है नहीं, बैठक है विधायक दल की आपकी जानकारी में। आपको चुना जा रहा है? नहीं कोई सवाल सर सिंधिया जी बीजेपी आ रहे हैं, लाने की बात सामने आई है। भैया अभी तो होली की शुभकामनाएं। आप होली मनाएंगे सर? आज होली, चूंकि प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए होली के त्योहार को ना मनाना ही उचित है, सावधानी से मनाएं। इसलिए शुभकामनाओं के साथ ही आज काम चलाया जाए। सर सिंधिया परिवार का नाता रहा है राजमाता का बीजेपी से, आज से ज्यादा राजमाता का सिंधिया परिवार का संबंध रहा है बीजेपी से, तो स्वागत है क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया? भैया होली की मिठाई खिलाओ और गुलाल लगाओ। सिंधिया परिवार का सर सिंधिया आप संपर्क में हैं क्या आपके? धन्यवाद। सर प्रदेश के लिए आप बैठिए ना, चाय भिजवाता हूँ। सर प्रदेश के लिए नया रंग होगा क्या? चाय भिजवाता हूँ आपके लिए। एक प्रदेश के लिए नया रंग होगा? जानना चाहते अब ये बंद करो, चाय पीते। सिंधिया संपर्क में है क्या? चाय पीते हैं हम लोग, चलो बैठते हैं। तो सिंधिया के सवाल पर तो अभी शिवराज सिंह तो सुना आपने, जब महत्वपूर्ण सवाल आए तो उन्होंने चाय कहकर बात टाल दी और खास सवालों के जवाब शिवराज सिंह चौहान ने नहीं दिए। हमारे सहयोगी दिल्ली से अशरफ काजमी जुड़े हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अशरफ, हम देख पा रहे हैं कि जो सियासी ड्रामा है मध्य प्रदेश में वो लगातार चल रहा है, पल पल की अपडेट हो रही है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया, कोई नसीहत देखने को मिल रही है क्या? कमरुद्दीन, कांग्रेस की तरफ प्रतिक्रिया नहीं देने को मिल रही है, कोई इसमें सामने आकर नहीं बोल रहा है। हालांकि कल मुख्यमंत्री यहाँ दिल्ली थे, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात थी, तो उन्होंने ही बस उस पे अपनी प्रतिक्रिया दी थी और वो भी सिर्फ मुलाकात तक सीमित रहा था। उनके जाने के बाद जो घटनाक्रम हुआ इस पर कोई नहीं बोल रहा है। यहाँ सब अंदर है, सबने चुप्पी साध रखी, खासकर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं जिनको लेकर ये पूरी राजनीति घटनाक्रम हो रहा है, वो बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं, नहीं बोल रहे हैं। ना तो वो ट्वीट करके जरिए कोई अपनी बात रख रहे हैं, ना वो मीडिया के सामने आ रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना है कि आज शाम को जो प्रस्तावित बैठक है उसमें क्या होता है, उसको लेकर बीजेपी की भी नजर है और कांग्रेस अपनी क्या रणनीति अपनाती है, क्योंकि जो विधायक सिंधिया समर्थक हैं वो उस बैठक में शामिल होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी देखने वाली बात है। मुद्दीन, बिल्कुल, जो सिंधिया का रुख है इस पूरे मामले में, वो आपने क्या कोशिश की सिंधिया से बात करने की, और क्या वो मीडिया के सामने आ रहे हैं, और नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, और कांग्रेस आलाकमान की चुप्पी का क्या मतलब है अशरफ? देखिए, कांग्रेस आलाकमान की तरफ से तो कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है। कांग्रेस के पूरे सभी लोग चुप हैं और यही वजह है कि सिंधिया भी कहीं सामने नहीं आ रहे। सिंधिया से कई बार कोशिश की कि उनके घर पे गए, वहां पे उनसे बात की, लेकिन कहीं वो बात करने को नहीं सामने आ रहे हैं, मीडिया से बच रहे हैं। लगातार सब लोग मीडिया का जमावड़ा उनके घर के बाद देर रात तक रहा, वो सामने नहीं आए। हालांकि वो इस दौरान वो अपने घर से निकले, गए, कहाँ गए, क्या आए, ये भी नहीं बात कर रहे, वो बच रहे हैं। कमरुद्दीन, बिल्कुल अशरफ, बीजेपी की बात करूं तो गृह मंत्री अमित शाह से शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर ने मुलाकात की थी। हालांकि अब वो भोपाल लौट आए हैं दोनों और सधे अंदाज में प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है, इसमें बीजेपी का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल कमरुद्दीन, कल देर रात तक यहाँ गृह मंत्री अमित शाह के घर पे भी भाजपा की रणनीतिक बैठक होती रही और इसमें भी यही रुख अपनाया गया जो कांग्रेस का है। ये लोग भी यहाँ से मीडिया से बचते हुए निकल गए। गृह मंत्री का जो मेन गेट है जिससे लोग आते जाते हैं और जिस रास्ते से आते जाते हैं उससे न जाकर इन्होंने दूसरे रास्ते से ये चले गए थे। ये लोग भी भाजपा के नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान देर रात को जब मीटिंग से निकले तो बचते निकले। मीडिया से इन्होंने पूरा परहेज किया, दूरी बनाए रखी, चुप्पी साधे रखी। हालांकि अब भोपाल में जाकर उन्होंने अपनी बात कही और पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम के लिए जिम्मेदार कांग्रेस को बताया है कि वो उनका आंतरिक मामला है, पटक है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हालांकि ये बात वो पहले से कहते आ रहे थे, जिस दिन से 3 और 4 मार्च की रात से जो यहाँ गुरुग्राम में आईटीसी के होटल में जो एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें कहा गया था कि विधायकों को कांग्रेस के अगवा कर लिए गए, तब भी इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया था और कहा था कि ये हमारा मामला नहीं है। बिल्कुल, तो बड़ी बात आपने कही अशरफ की, जो कांग्रेस हाई कमान है, कांग्रेस आला कमान है, इस पर चुप्पी साधे हुए है
उधर सिंधिया ने भी मीडिया से दूरी बनाई है। ना ही वो ट्विटर पर कोई बात कर रहे हैं, ना ही सार्वजनिक तौर पर कोई बात कर रहे हैं। इस चुप्पी के क्या मायने हैं? और आज माधवराव सिंधिया की जयंती है, माना जा रहा है कि दिल्ली से वो ग्वालियर पहुंचेंगे और एक बड़ा ऐलान। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।